हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है राशिफल, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं जो आपकी राशि में घटित होकर ही रहेंगी। ठीक है, इवेंट्स मोस्टली कब एक्सपेक्टेड है, क्या टाइम फ्रेम है, वो भी मैं आपको गाइड करूंगी। जितना डिटेल में हो सका उतना डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये बेसिकली 3 घटनाएं हम देखेंगे। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ हद तक हम एस्ट्रोलॉजी भी मिक्स करेंगे और टैरो रीडिंग भी मिक्स करेंगे। ठीक है, ये 3 इवेंट्स हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट नवंबर मंथ में एक्सपेक्टेड है, हम उसको देखने जा रहे हैं। ओवरऑल रहेगा, रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, जो भी देखा मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, यदि आपको ये 3 इवेंट्स वाली रीडिंग पसंद है, ये टॉपिक्स पसंद आते हैं, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है या आप लोगों को ब्रेसलेट बाय करना है, तो डिटेल सारी स्क्रीन पर है। ये सभी सर्विसेज चार्जेबल होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अब बारी है मीन राशि की। देखेंगे मीन राशि वालों के लिए 3 घटनाएं वो कौन सी है जो घटित होकर रहेंगी नवंबर के महीने में। इस बार आपको टाइम फ्रेम भी बता दूंगी ताकि आपको आइडिया रहे कि कौन सी घटना कब तक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं स्पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए कौन सी 3 घटनाएं हैं जो नवंबर के महीने में घटित होकर रहेंगी। एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो थीम है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सबसे पहला घटना जो बताऊंगी, पहली घटना जो है नवंबर 1 को ऑकर करेगी। ठीक है, 1 नवंबर को होगी और ये होगी सोलर एक्लिप्स का जो इफेक्ट है। ठीक है, सोलर एक्लिप्स जो होगा स्कॉर्पियो में, उसकी इफेक्ट आपके 9th हाउस पे देखने को मिलेगी। ठीक है, जिन लोगों को नहीं स्टडीज वगैरह मतलब कंफ्यूजन हो रही है मैं क्या बोल रही हूँ, मैं सरलता से भी समझाऊंगी। ठीक है, 9th हाउस है प्रतीक आपकी हायर लर्निंग का, ट्रैवल का और स्पिरिचुअलिटी का। ठीक है, ये आपके 9th हाउस में रिफ्लेक्शन छोड़ेगा, जिसका मतलब ये है ये 1 नवंबर से 13 नवंबर तक रहने वाला है आपके ऊपर। जिसका रिफ्लेक्शन मतलब ये होगा कि आप अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपकी विदेश यात्रा की संभावनाएं बन जाएंगी। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी हो सकता है इस टाइम पे। कोई आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर कोई इच्छाएं हैं, जैसे मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, कुछ इंट्यूटिव चीजें सीखनी है या योग अभ्यास, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, तो ये सब चीजों में आप इस टाइम पे जाएंगे। एजुकेशन को लेकर कहीं ना कहीं एडवांस एजुकेशन को लेकर इंटरेस्ट अगर आप बहुत समय से था कि भाई एमबीए करना है और बहुत हायर लेवल की स्टडीज करनी है, तो ये वो टाइम के लिए भी आपके लिए वो टाइम फ्रेम है जहां पर चीजें आपके फेवर में बनती नजर आएंगी। तो ये एग्जैक्टली वो टाइम है जहां पर आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग पे जाएंगे, आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे। आप उसके लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो एजुकेशन में आपके लिए स्कोप्स अच्छे होंगे, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। और ये वो टाइम है जहां पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके अंदर ज्यादा होगी, जिसमें आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे, जैसे कि पूजा पाठ हो या हीलिंग के कार्य हो या इंट्यूशंस हो, मेडिटेशन हो और डिसिप्लिन हो, माइंडसेट को डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को विदेश यात्रा करनी थी, लंबी यात्रा के लिए जाना था या जिन लोगों को हायर स्टडीज के लिए ट्राई करना था, बेस्ट टाइम है नवंबर 1 से 15 और नवंबर 13 तक आपके लिए बेस्ट चीजें हो सकती हैं आपके फेवर में, आप ट्राई जरूर करें। ठीक है, सेकंड घटना की बात करेंगे। सेकंड घटना जो होगा ये होगा जुपिटर का मूवमेंट जो जेमिनी राशि में हो रहा है, इसका इफेक्ट पाइसेस की राशि में 4th हाउस में देखने को मिलेगा। 4th हाउस क्या कंसिडर करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है घर को, फैमिली को, हमारी इमोशनल फाउंडेशंस को, हमारी सेविंग्स को। तो अब इस पे इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? देखो, इस टाइम पे अगर आपको देखा जाए तो पहले तो आपकी घर की लाइफ में ना बहुत ज्यादा चीजें बेटर होती नजर आएंगी। घर की लाइफ में अगर चीजें प्रॉब्लम्स थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, झगड़े फसाद प्रॉब्लम्स, तो वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखेंगे या आप समझदारी से चीजों को हैंडल करते नजर आएंगे। ठीक है, समझदारी से आप जो है बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से आप बात करके चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। अगर घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो घर में पीस ऑफ माइंड लाएंगे। ये वो टाइम है जहां पर आप कोई बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट आप करने के चांसेस दे रहे हैं या सडनली आपका इंटरेस्ट आ सकता है कि चलो ये प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या चलो ये वाले स्टॉक्स में मुझे जो है लॉन्ग टर्म के लिए पैसे डालने हैं या चलो मैं म्यूचुअल फंड कर दूं या चलो मैं लाइक सेविंग्स के लिए, फ्यूचर के लिए कोई इंश्योरेंस कर लूं। तो ये वो टाइम है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करेंगे। ये वो टाइम है जहां आप अपने परिवार को वैल्यू करेंगे। कोई घर के प्रॉब्लम्स हैं तो आप देखो, ऐसे पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बता देती हूँ, नवंबर 14 से नवंबर 18 तक की पॉसिबिलिटी है कि घर में झगड़े भी हो। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि घर में बहुत ज्यादा फसाद हो, झगड़े हो, प्रॉब्लम्स हो। बट जैसे कि मैंने कहा, अब घर में ना ऐसे टाइम पे कलेश आते ही हैं, बट ऐसे टाइम में ना आप बड़े दिमाग से बात करोगे। दिमाग से बात करने की वजह से ना लोग जो है
कहीं ना कहीं इस बार आपकी बातों को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। फैमिली जो है अब आपको सुन पाएगी कि अच्छा आपको प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, वो आपको समझ पाएगी। जो अंडरस्टैंडिंग, जैसे आप बहुत समय से चीख चीख के कह रहे थे फैमिली वालों को, यार अकेला फील होता है, नहीं अच्छा लगता है, या आप प्रेशर बना रहे हो, ये बात समझ नहीं आती, कोई भी बात को लेकर अगर एक मन मुटाव बन रहा था, तो ये वो टाइम होगा जहां पर आप अपनी बात को बहुत सही ढंग से रखेंगे, चाहे नाराजगी में सही, पर एंड में आपके लिए आउटकम बेटर हो जाएगा। ठीक है, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने आसपास के लोगों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। इमोशनली अगर आप बहुत लो फील कर रहे हैं तो अपने इमोशंस पे काम करके अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल पर्सन बनाएंगे, आपके अंदर एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पहली घटना रिप्रेजेंट करता है हायर स्टडीज के लिए आप जरूर जाएंगे। ये वो टाइम है जहां पर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग कर सकते हैं, और बहुत स्ट्रांगली ये वो टाइम है जहां पे आपको एजुकेशन में भी या स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो करते देखा जाएगा। दूसरी घटना रिप्रेजेंट करता है जुपिटर की एनर्जी को, जो जेमिनी में जाएगी और आपके 4th हाउस में उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और ये आपके लिए आपके घर की लाइफ को बेटर करता नजर आएगा, आपके परिवार के साथ संबंध बेहतर करेगा, आपकी इमोशनल एनर्जीज को बेटर करेगा, बैलेंस करेगा। साथ ही साथ आप किसी बड़े इन्वेस्टमेंट्स में भी पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे, जैसे कि रियल एस्टेट हुआ या कोई सेविंग प्लान हुआ, उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपके लिए तीसरी घटना की। तीसरी घटना कौन सी एनर्जी को रिफ्लेक्शन दे रही है? अब तीसरी घटना जो होगी वो आपके थर्ड हाउस में होगी। थर्ड हाउस में क्यों? फुल मून टॉरस में होगा, उसकी एनर्जी, उसका शेडो रिफ्लेक्शन आपके थर्ड हाउस पे देखने को मिलेगा। अब थर्ड हाउस क्या रिफ्लेक्ट करता है? थर्ड हाउस रिफ्लेक्ट करता है कम्युनिकेशंस को, शॉर्ट ट्रिप्स को, सिबलिंग्स को, आपके नेबर्स के साथ रिश्तों को, ऐसी एनर्जी, और लर्निंग्स को, पढ़ाई वगैरह को, इन सब चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये थर्ड हाउस पे इसका रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है दीदी, समझाइए, तो मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ। ये वो टाइम होगा जहां पर आप अपनी स्टडीज पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। ये वो टाइम होगा जहां पे आपके भाई बहनों के साथ अगर कोई इश्यूज हैं तो उसे सॉल्व करेंगे। ये वो टाइम होगा जहां पर अगर आपने कोई काम अधूरा छोड़ा है, जैसे कि आपने राइटिंग का कोई काम अधूरा छोड़ा है, या आप कुछ लाइक स्पीच देने वाले थे, या कोई कार्य आप जो है समझो कोई पढ़ाई करनी थी, कोई किताब आपने आधी छोड़ी थी, इस किताब को आप पूरा करते नजर आएंगे। नवंबर 17 से एंड ऑफ नवंबर तक ये एनर्जी रहेगी जहां पर आप अपनी किताब को पूरा करेंगे, अधूरे कामों को कंप्लीट करेंगे, भाई बहनों के साथ अपने संबंध बेहतर करेंगे, आपके आस पड़ोस के लोगों के साथ भी पहचान बढ़ सकती है। ये वो टाइम है जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होगी। छोटी छोटी ट्रैवलिंग हो सकती है इस टाइम पे, आपकी छोटी मोटी ट्रैवलिंग करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होने का मतलब जिस चीज में कल तक डर रहे थे, सोच सोच के, मतलब बात करने में झिझक हो रही थी, ये टाइम वो है जहां पर आप पब्लिकली स्पीकिंग स्किल्स देते हुए नजर आएंगे। यानी कि पब्लिकली लोगों में कैसे बात करना है, कैसे उठना बैठना है, सोशल सर्कल में कैसे खुद को एक्सपांड करना है, बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है, ये आप सीख जाएंगे। ये वो टाइम होगा जहां पर आप खुद को बहुत सही ढंग से प्रेजेंट करते नजर आएंगे। ये टाइम वो है जहाँ पे छोटी मोटी ट्रैवलिंग्स भी हो सकती हैं, आप छोटी मोटी ट्रैवलिंग या शॉर्ट ट्रिप्स वगैरह करेंगे, ऐसे भी चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। ये वो टाइम है जहाँ पे आपका ज्ञान भी बहुत बढ़ेगा, नॉलेज को आप बहुत फोकस करेंगे, नॉलेज को आप बहुत वैल्यू करेंगे। और जैसे कि अगर आपने कोई काम आधा छोड़ा है, किताब लिख रहे थे, कुछ लिख रहे थे, डायरी वगैरह, या कुछ और आपको कोई ब्लॉग है, कोई ब्लॉग लिखना है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लिख रहे थे, या कुछ बोलने वाली चीजें, पढ़ने वाली चीजें, कोई किताब आधी रह गई, कोई काम आधा रह गया है, उस काम को आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओवरऑल इस महीने का आपका थीम क्या है? महीना रिप्रेजेंट कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल, यानी कि इस पूरे महीने आप मेहनत बहुत करेंगे, आप हार्डवर्क बहुत करेंगे, आप अपने आप को बेहतर पर्सन बनाने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, आप हर चीजों को ठीक करते हुए रिपेयरिंग एनर्जी में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर आप चीजों को रिपेयर कर रहे हो, जो चीजें बिगड़ गई हैं, टूट गई हैं, जो चीजें आपके आपके लाइफ में गड़बड़ा गई हैं, आप उसे बेहतर करते नजर आ रहे हो। ये एनर्जी देखो 8 ऑफ पेंटिकल की, कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि यार ये कर्मचारी की एनर्जी है, जो कर्मचारी मेहनत कर रहा है, बट मेरी नजर में एक गॉडेस की एनर्जी है। गॉडेस की एनर्जी क्योंकि एक अंदर आपकी एक स्पिरिचुअल एनर्जी आ चुकी है जो आपको कह रही है कि सब कुछ बेहतर करना है, तेरी जिंदगी में जो बैलेंस डगमगा गया है उस बैलेंस को बेहतर करना है। तो ये एक देवी की एनर्जी मेरे मेरे नजर में तो है, बट अभी अपनी अपनी सोच है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको हार्डवर्क डेडिकेटेड पर्सन बनाती है। ओवरऑल ये थीम है इस पूरे महीने का, जब आप बहुत हार्डवर्किंग डेडिकेटेड पर्सन रहेंगे, डिसिप्लिन पर्सन रहेंगे, डिटर्मिनेशन से अपना टाइम से काम कंप्लीट करेंगे, और अपने आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर एक बैलेंस लाइफ को अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, सो बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके लिए रिफ्लेक्शन बड़ा बहुत बेहतरीन रहेगा। पहला रिफ्लेक्शन जो है मैंने आपको बताया, सोलर एक्लिप्स जो स्कॉर्पियो में होगा, ये उसके वजह से आपके ऊपर 9th हाउस में रिफ्लेक्शन होगा जुपिटर का, और दूसरा जेमिनी में जो मूवमेंट होगा उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके अंदर, इम्पैक्ट आपके अंदर सेकंड मूवमेंट में देखने को मिलेगा। थर्ड जो है मैंने आपको बोला जो फुल मून टॉरस में होगा, उसकी एनर्जी थर्ड हाउस में आपके देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल एनर्जी अगर देखा जाए तो आप काम बेहतरीन कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ये भी एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आपके माइंडसेट में इंटेलेक्चुअल लेवल
मेंटल बहुत स्ट्रांग होने की वजह से आप दिमाग से बड़ी क्लैरिटी से सोच पा रहे हैं, बड़ी क्लैरिटी आ चुकी है आपके माइंडसेट में, हर चीज आपको क्लियरली दिख रही है। अब ये विजडम का भी टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका नॉलेज बहुत बढ़ सकता है, आपका ज्ञान बहुत बढ़ सकता है। यदि आप स्टूडेंट वगैरह हैं, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखा जाए तो इफेक्ट एनर्जी ज्यादा स्टूडेंट्स की मिली है यहाँ पर, जो उन लोगों की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ओवरऑल देखा है जाए तो डे टू डे लाइफ में आप अपना अच्छी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हुए इस महीने नजर आएंगे। ठीक है, सो दिस इज इट मीन राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।